तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में। तो हमने अब तक पिछली 2 वीडियोस में बात करनी थी एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी की और मिडिल ईयर की एनाटॉमी की। इसमें देखा जाए तो मिडिल ईयर की एनाटॉमी जो थी बहुत थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, ओपनिंग्स थी, उभार थे, वो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारे ईयर की एनाटॉमी की एकदम लास्ट पार्ट की, इनर ईयर की। ठीक है, हमने बताया था कि जो मिडिल ईयर में इसको मत देखो, मिडिल ईयर में एक ओपनिंग थी ओवल विंडो की, वो खुल रही थी किसमें? इनर ईयर में खुल रही थी ना। वो इनर ईयर में कैसे खुल रही है, उसके बाद इनर ईयर कैसा है अंदर से, वो सारी डिटेल हम आज पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एक चीज हमको अच्छे से समझनी है। ठीक है, आते हैं हमारे पहले पार्ट पर। क्या है? इंट्रो वाला पार्ट। इसमें हमको मेनली मोटी मोटी 4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी 4 चीजें याद रखनी है सर? पहला तो कि इसको हम इनर ईयर को क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज लैबिरिंथ। ठीक है, लैबिरिंथ। और इसके 2 पार्ट होते हैं सर। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं इसमें। कौन से 2 पार्ट? बोनी पार्ट और एक लैबिरिंथ वाला पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट। बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट लिख लेना खुद से। ठीक है, एक बात और है इसकी कि इसमें 2 विंडोज की ओपनिंग होती है। 2 विंडोज की ओपनिंग होती है। कौन सी? ओवल विंडो और राउंड विंडो। और इसके बाद बात करेंगे कुछ डायग्राम्स की, जिससे हम इन स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। अरे बात समझी, डायग्राम्स यही है सब, है ना। उसके बाद हम पार्ट्स पे आएंगे। तो बात करते हैं पहले तो कि ये होता कैसा है, फिर हम पार्ट्स पर आएंगे। देखो, हमको तो मेन काम है मेरा हियरिंग से मेन रिलेटेड जो मेरा ऑर्गन है ना, वो तो है मेरा कॉक्लिया। ठीक है, इसके अंदर और दूसरी चीजें भी होती हैं। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बैलेंसिंग के लिए, बॉडी के। ठीक है, मैं गिर रहा हूँ, मैं सीधा चल रहा हूँ, मैं किसकी वजह से चल रहा हूँ? मेरे बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो है ईयर में, उसकी वजह से। वो किस किस पार्ट में आते हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन तो मेरा ध्यान है किस पे? कॉक्लिया पे। देखो, कॉक्लिया ना ऐसे ऐसे लिपटी रहती है, ऐसे। देखिए, एक पिरामिड रहता है इसका, बोन का। अंदर तो ये फोल्ड होता है। ठीक है, बोन, मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये पार्ट्स में भी बताऊंगा। तुम तो इतना याद रखो कि कॉक्लिया की जो कॉइल होती है ना, कॉक्लिया की जो कॉइल होती है, उसको अगर मैं खोल दूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी तुमको। ये बाहर क्या है? बोन है, अंदर क्या है? मेम्ब्रेन है। अरे बात समझ में? बाहर क्या है? बोन है, अंदर क्या है? मेम्ब्रेन है। तो मैं आता हूं एक बार सीधे सीधा, पहले पार्ट्स पर ही आता हूं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को देखें तो। ठीक है, पार्ट्स की बात करते हैं। 2 पार्ट होते हैं सर इसके, बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट। सर थोड़ा बड़ा लिखो सर, दिख नहीं रहा। ठीक है, बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट ये देखा जाए तो अलग नहीं है। बस बाहर वाले पार्ट को देखो, इसको दोबारा देखो एक बार। इस बाहर वाले पार्ट को ना, इस बाहर वाले पार्ट को बोनी पार्ट बोलते हैं। इसके अंदर ही मेम्ब्रेनस वाला पार्ट होता है। अरे यार समझ में? तो जो बोनी पार्ट होंगे उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो मैं बात करूं अगर कि बोन में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स। 3 होते हैं ये हमारे। ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब इन बोनी, ये जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, इनके अंदर इन्हीं के पार्ट्स होंगे। अरे बात समझ, देखो जैसे मैं कह रहा हूं कि ये बोनी कॉक्लिया है, ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेनस कॉक्लिया है। अरे बात समझ, ये वाला तो ऐसे बताया जा रहा है तुमको। तो मेम्ब्रेनस के कितने पार्ट हो गए सर? इसके भी 3। तो मेन तो वही है, कॉक्लिया हो गया और वेस्टिब्यूल नहीं होता इसमें। वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर। वेस्टिब्यूल के मतलब कि यहाँ पर बोन जो होती है ना, बोन के अंदर मेम्ब्रेन के 2 हिस्से दिखाई देते हैं। उनको बोलते हैं क्या? उनको बोलते हैं यहाँ पर मैक्युला, सॉरी। तो वेस्टिब्यूल के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सैक्यूल और यूट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगे। देखो, जो बोन के जो पार्ट है ना, देखो जैसे कॉक्लिया को बोन में नाम दे दिया ट्यूब, और ट्यूब के अंदर है डक्ट, तो कॉक्लिया की हो जाएगी डक्ट अंदर। तो मेम्ब्रेन वाली जो, जैसे मान लो ये मेरी बोन वाली पार्ट क्या है? ट्यूब। इसके अंदर क्या है? ये मेम्ब्रेन जो बना, मेम्ब्रेन से जो बन रही है वो है डक्ट। ठीक है, सॉरी, हाँ डक्ट है। ठीक है ना, डक्ट है। सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या है? ये सेमी सर्कुलर कैनाल के बोनी पार्ट है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है कि डक्ट है। ऐसे डक्ट बोल देते हैं इनको। जैसे सेमी सर्कुलर कैनाल देखो ये है, वैसे जैसे देखा मैंने एक ही सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाया है। इस अंदर मेम्ब्रेन वाले पार्ट को तो क्या बोल रहे हैं? ट्यूब। और ये बाहर से जो बोन आ रही है, इसकी वजह से क्या बन रही है? सेमी सर्कुलर कैनाल एक तरह से। ठीक है ना, ये बोनी पार्ट है और ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, सैक्यूलोटिकल। और एक और चीज आती है यहाँ पर, ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट आती है। एंडोलिम्फेटिक डक्ट आती है।
पार्ट्स हो गए हमारे किसके, बोनी पार्ट्स के कुछ पार्ट हो गए और मेम्ब्रेनस पार्ट के पार्ट्स हो गए। ठीक है, मैं रब करता हूँ इसको दिमाग में रखना, डायग्राम बना लेना इसको। ठीक है, ऐसे ही मैं मिडिल ईयर से अंदर घुसा ना मेरे इनर ईयर की तरफ, सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा आया, कॉक्लिया का, उसकी कॉइल्स आई यहाँ पर। ठीक है ना, कॉक्लिया आई, उसके बाद इसके बाद मेरे आया वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के ऊपर है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ऐसे कुछ आते हैं। देखो मेरा काम है मेन कॉक्लिया से, क्योंकि कॉक्लिया ही क्या करने वाला है, मेरा हियरिंग का काम करने वाला है, बाकी दोनों क्या करेंगे, बैलेंसिंग का काम करेंगे बॉडी की। देखो अगर ये कॉक्लिया की टर्न्स होती है, कॉक्लिया की टर्न्स होती है 2.5 टर्न, 2.5 टर्न्स होती है, मतलब 1 2 2.5, अरे वैसे 2.5 2.5 टर्न्स होती है। अगर मैं उन टर्न्स को ना खोल दूं, ऐसे खोल दूं एकदम, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हटाता हूं मैं एक बार। तो इस कॉक्लिया को ऐसे स्ट्रेच किया हमने, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ये क्या है, हमारी कौन सी बोन है, ये स्टेपीज है ना, याद है ना स्टेपीज। यहाँ पे फुट प्लेट होती है स्टेपीज की ओवल विंडो पे, यहाँ पर ये फुट प्लेट होती है, और ये क्या है, ओवल विंडो है, ओवल विंडो है। और ये हमारी क्या है, स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया, ये हमने पढ़े हैं क्या 11th क्लास में, स्केला टिम्पेनाई। मतलब ये देखो, इसमें देखो तुम, इसमें से समझ में आएगा। मान लो कि ये मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर, इन 3 मेम्ब्रेन के नाम क्या है ये भी मैं भी बताने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। ठीक है, तुम एज्यूम करो कि इस मेम्ब्रेन की वजह से और ये बोन की वजह से ना यहाँ पर कितने स्पेस क्रिएट हो गए, 3, ये एक, ये और एक ये। जो ये मेम्ब्रेन के ऊपर बन रहा है इसको क्या नाम दिया है, स्केला वेस्टिबुलाई। इस मेम्ब्रेन के नीचे जो बन रहा है स्केला मीडिया, इस मेम्ब्रेन के नीचे जो बन रहा है स्केला टिम्पेनाई। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है, क्योंकि इससे एकदम क्लियर नहीं होगा शायद, लेकिन इससे जरूर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर टिम्पेनाई। और इन मेम्ब्रेन्स के नाम भी दिए गए हैं कुछ, वो भी नाम लिख रहा हूं मैं भी। इस ऊपर वाली मेम्ब्रेन को, इस ऊपर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं हम, रीजनस मेम्ब्रेन सर, रीजनस मेम्ब्रेन। और इस नीचे वाली मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम रीजनस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये रीजनस मेम्ब्रेन हो गई, ये रेस है, रीजनस मेम्ब्रेन है, और ये बेस पर है, नीचे है ना ये वाली मेम्ब्रेन, देखो ये वाली, तो ये कैसी होगी, बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई, बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये वाली मेम्ब्रेन भी होती है, इसका नाम भी दिया गया है, इसको यहाँ पे देखो, ये मेम्ब्रेन जो होगी वो देखो ऐसे तो नहीं दिखेगी ना, मतलब सॉरी ऐसे तो नहीं दिखेगी ना, एक तरह से मान लो कि ये थी हमारी कौन सी रीजनस मेम्ब्रेन थी, ये कौन सी थी हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन थी। इसको जब मैं ऐसे कर दूंगा, एक तरह से ऐसे कर दूंगा, तो क्या तुमको ये पीछे वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, क्या नहीं दिख रही ना। इस स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही मेम्ब्रेन दिख पाएंगे हमको, ऐसे ऐसा दिखाया है एक तरह से, देखो ऐसे दिखाया मैंने, मतलब तुमको मैंने ऐसे दिखाया, यहाँ से ऐसे दिखाया तुम, तो ये पीछे वाली मेम्ब्रेन नहीं दिख रही हमको, जो इनको कवर कर रही है, तो वो यहाँ दिखेगी जब मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, रीजनस मेम्ब्रेन सर, नीचे वाली कौन सी है, बेसिलस मेम्ब्रेन। और ये साइड में जो है ना, जो अब क्रॉस सेक्शन में दिख रही है, इसका नाम होता है स्ट्राया वेस्क्युलरिस। पूरा लिख देता हूं इसको, स्ट्राया वेस्क्युलरिस। इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, इस मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है स्ट्राया वेस्क्युलरिस का, ये एंडोलिम्फ की फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, लिख लेना यहाँ पर, एंडोलिम्फ की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर एंडोलिम्फ क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एंडोलिम्फ की फॉर्मेशन करती है। रीजनस मेम्ब्रेन क्या कर रही है, देखो रीजनस मेम्ब्रेन क्या कर रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये इस स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से अलग कर रही है ना। ये वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है, कौन सी मेम्ब्रेन है, लिखा है ना बेसिलर मेम्ब्रेन, ये स्केला मीडिया को स्केला टिम्पेनाई से सेपरेट कर रही है ना। तो 2 मेम्ब्रेन हो गई, 3 मेम्ब्रेन हो गई, तीनों के फंक्शन हो गए एक तरह से। और एक खास बात है इस बेसिलर मेम्ब्रेन की, इस पे होता है हमारा सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉक्लिया, इसके ऊपर होता है हमारा सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉक्लिया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है ना, वो इसके ऊपर होता है। तो मेन हियरिंग का प्रोसेस जो हो रहा है ना, वो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है यहाँ पर सर, बना हुआ छोटा सा यहाँ पर, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। रीजनस मेम्ब्रेन क्लियर है सर, बेसिलर मेम्ब्रेन भी क्लियर है, और ये साइड वाली मेम्ब्रेन कौन सी, स्ट्राया वेस्क्युलरिस भी क्लियर है एकदम। ये हमने डायग्रामेटिकल पार्ट भी देख लिया है, पार्ट्स भी देख लिया हमने। इसकी सेकंड हेडिंग हमारी क्या थी, पार्ट्स थी, इसमें बोनी पार्ट और मेम्ब्रेनस पार्ट को हमने डिस्कस किया था, तो वो भी क्लियर हो गया। देखो एक और ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम आता है, इसमें हम और दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे। मैंने बताया था कि बोनी और मेम्ब्रेनस पार्ट इतने भी अलग नहीं है सर, बस जो बाहर है वो क्या है, बोन है, उसके अंदर तो मेम्ब्रेन ही है। हमने उस जो हमने क्लास दिखाया था यहाँ से, उसमें बाहर क्या थी, बोन थी, अंदर मेम्ब्रेन थी ना। तो उस स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो बंधा हुआ स्ट्रक्चर जो है ना, उसी को यहीं से दिखाते हैं। अब इनर ईयर में सिर्फ कॉक्लिया नहीं दिखा रहे, इसके बाकी स्ट्रक्चर्स को भी दिखाते हैं। आइए ना समझ में, बाकी स्ट्रक्चर्स भी दिखा रहे हैं, तो इनको लेबल करते हैं। आ जाओ, जैसे ये तो हो गया हमारा बोनी लेबरिन, ये बोनी मेम्ब्रेन है, बोनी लेबरिन था ना ये कॉक्लिया का, और ये क्या है हमारा, कॉक्लिया है,
ये दोनों कॉक्लिया ही है, बोनी पार्ट है और ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है ना, दोनों ये बोनी ये कॉक्लिया ही है दोनों, ठीक है ना। और उसके बाद ये इसका एपेक्स है। इसकी एपेक्स की क्या खास बात होती है सर कि ये एपेक्स पे ना बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो होते हैं थोड़े कम्युनिकेट कर जाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बोनी और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ यहाँ पर जो होता है इस पार्ट पर कम्युनिकेट करते हैं, उसको बोलते हैं इसलिए एपेक्स के पार्ट को क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रामा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसके 2.5 टन, देखो 1 टन 2 टन और एक और आधा टन और बनेगा, 2.5 टन होंगे, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे आएगा स्ट्रक्चर। और ये क्या है, इसका बेस है सर, ठीक है ना, ये इसका बेस है, ये कॉक्लिया है, ये इसका बेस हो गया, क्लियर एकदम। फिर ये ऊपर जाएंगे तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सैक्यूल। मैंने बताया था कि जो वेस्टिब्यूल पार्ट है, वेस्टिब्यूल पार्ट है, उसके दो थे, क्या कहते हैं, सैक्यूल और यूट्रिकल, ठीक है ना। सैक्यूल जो होता है स्फेरिकल होता है और यूट्रिकल जो होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है सर, इलिप्टिकल होता है। आ रही है बात समझ में? देखो मैंने बनाया भी, ये स्फेरिकल लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, ये यूट्रिकल है, ये सैक्यूल है। ये देखो बोन ना, ये जो बोनी पार्ट है, ये हमारा ये बोनी पार्ट है, ये ऐसे, ये क्या है, वेस्टिब्यूल है। इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स है मेम्ब्रेन की, ये मेम्ब्रेन है ना यार, ये ब्लैक से देखो, पूरी ब्लैक से मैंने मेम्ब्रेन दिखाई है और ब्लू से मैंने बोन दिखाई है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक से दिखाई है मेम्ब्रेन है, मतलब कि मेम्ब्रेनस पार्ट तो दो पार्ट में डिवाइड है, सैक्यूल और यूट्रिकल में, ठीक है ना। और ये जो बोनी पार्ट है ये पूरा वेस्टिब्यूल है। अरे यार सर क्लियर है एकदम, ठीक है। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर ना, इस यूट्रिकल के अंदर, इस यूट्रिकल के अंदर 5 ओपनिंग्स होती हैं। सैक्यूल की बात की क्या हमने, नहीं सैक्यूल की बात करनी भूल गए। देखो सैक्यूल को और यहां से देखो एक डक्ट जा रही है, इस डक्ट का भी नाम होता है कॉक्लियर एक्विडक्ट, कॉक्लियर एक्विडक्ट। यहां से पेरिलिम्फ अंदर आता है सर। ये नीचे क्या है, ये नीचे तो कुछ पता ही नहीं हमको सर क्या चल रहा है, कहां से पेरिलिम्फ आ गया, ठीक है। इसकी बात भी करेंगे। देखो नीचे जो होता है सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, और यहाँ पर सीएसएफ होता है हमारा। पता है तुम्हें एरेक्नोइड ब्रेन की लेयर्स पता है ना तुमको, सबसे बाहर ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर, फिर पायामेटर। तो एरेक्नोइड मेटर की जो ऊपर होती है और ड्यूरामेटर की जो नीचे होती है, उस लेयर में हमारा सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है, उसके कनेक्शन में आ रहे हैं सर हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सारा सीएसएफ ही तो भरा पड़ा है, ठीक है। अब सीएसएफ से पेरिलिम्फ कैसे बनता है वो हम अगले अब थोड़ी देर में देखेंगे, जब एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि सीएसएफ से पेरिलिम्फ कैसे बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो कि ये सीएसएफ है, यहाँ से ये पेरिलिम्फ अंदर आ गया, पेरिलिम्फ बन गया। मैंने फ्लूइड नहीं बताया ना अभी, देखो जो मैंने यहाँ पर ये बताया था, ठीक है। ये क्या है, स्केला वेस्टिबुलारी था, स्केला मीडिया था, स्केला टिम्पैनाई था। इन तीनों के अंदर, तीनों कंपार्टमेंट के अंदर सर कोई ना कोई फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। तुम सिर्फ इसको याद रखो, इसके अंदर आ जाओ। इसके अंदर इस मीडिया के अंदर ना क्या होता है, हमारा एंडोलिम्फ होता है। क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है। इसके अंदर क्या होता है, पूरे के अंदर पेरिलिम्फ होता है सर, ठीक है। ऐसे बंद कर दूं मैं अगर इसको, तो यहाँ पर एंडोलिम्फ है और यहाँ पर बाहर सारा पेरिलिम्फ है। पेरी मतलब पेरीफेरी, नाम नहीं पेरी आ रहा है सर इसके, तो मतलब कि बाहर सारा पेरिलिम्फ है और अंदर है एंडोलिम्फ। अब ये पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ कैसे अलग है, इनकी बात अगली ही इसमें पार्ट में हम करने वाले हैं, अगली हेडिंग के अंदर करेंगे कि ये दोनों अलग किस तरह से फ्लूइड, इनकी कंपोजिशन अलग है, इनका काम अलग है, क्या क्या अलग है इनमें, वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्लियर हुआ कि यहाँ पर तो एंडोलिम्फ प्रेजेंट है सर, यहाँ पर पेरिलिम्फ प्रेजेंट है और यहाँ पर भी पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। क्लियर है एकदम पूरे पे, ऐसा हर जगह चलेगा। देखो मैंने तो इसका एक क्रॉस सेक्शन काट के तुमको यहाँ दिखा दिया ना, यहाँ पर इसको खोल दिया था और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखाया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इस मेम्ब्रेन के बीच में तो एंडोलिम्फ ट्रेवल करेगा और यहाँ पर सारा पेरिलिम्फ है, ठीक है। देखो पेरिलिम्फ यहीं से तो आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, इस पेरिलिम्फ से इस बोन के अंदर आया और ये भारी भार रहेगा, सारा भारी भार रहेगा, हर जगह जाएगा पेरिलिम्फ, ठीक है ना, पूरी हर जगह जाएगा पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा। आइए बात समझ में, क्लियर है सर इतना तो। आओ इस पार्ट का साइकिल बताया था मैंने, साइकिल हो गया। हाँ ये क्या है, कॉक्लियर एक्विडक्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में आता हूँ सैक्यूल जो होता है वेस्टिब्यूल का पार्ट होता है, बता दिया आपको। और इसका देखो सैक्यूल की बात होगी, एक बात और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया यहाँ पर कि सैक्यूल को और इस कॉक्लिया को एक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है ना, इस स्ट्रक्चर का ही नाम पता है क्या होता है, डक्टस रीयूनियंस, डक्टस रीयूनियंस। देखो नाम में सब कुछ छुपा है सर कि एक डक्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, डक्ट है ये, ठीक है, कनेक्ट कर रही है, रीयूनाइट कर रही है इसको, सैक्यूल को और कॉक्लिया को, खत्म, डक्टस रीयूनियंस याद रहेगा यहाँ पर, ठीक है। साइकिल की बात इतनी खत्म होती है हमारी, यूट्रिकल पे आ जाते हैं। देखो यूट्रिकल थोड़ा
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूट्रिकल पे क्या होता है, यूट्रिकल पे ओपनिंग होती है 5, कितनी 5, किसकी ओपनिंग होती है, वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स की ओपनिंग होती है। कितने होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सर कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। सर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है तो मान लो कुछ ऐसे होंगे सर, इनके 2 सेमी सर्कुलर ऐसे होते हैं, ठीक है ना, इनके 1 एंड 2 एंड 3 4 5 6 6 ओपनिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पर 5 किस लिख दिया आपने, ये 5 ही होती हैं। अगली हेडिंग से ये अगले इसके यूट्रिकल के बाद क्या बताऊंगा, सेमी सर्कुलर कैनाल ही बताऊंगा, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे इसकी 5 ही ओपनिंग होती है इसकी। मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल एक तरह से यूट्रिकल के अंदर ही खुल रहा है सर, यूट्रिकल के अंदर खुल रहा है तो सारे सेमी सर्कुलर कैनाल इस यूट्रिकल के अंदर ही खुल रहे हैं। तो टोटल ओपनिंग कितनी बन रही है, 5 बन रही है। वो 5 कैसे, 6 क्यों नहीं बन रही, 5 क्यों बन रही है, वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। यूट्रिकल की बात होगी कि सर इसमें 5 ओपनिंग होती है, ठीक है, यूट्रिकल हो गया। अब यूट्रिकल से एक डक्ट और सैक्यूल से एक डक्ट आ रही है और मिल रही है और एक डक्ट बन रही है, उसको क्या बोल रहे हैं सर, और कोई डक्ट नहीं है, ये एंडोलिम्फेटिक डक्ट है, एंडोलिम्फेटिक डक्ट, और ये सैक है, एंडोलिम्फेटिक सैक, और ये वापस से सीएसएफ में भेज देता है एंडोलिम्फ को। देखो जहां से ओरिजिन हुआ, जहां से जन्म हुआ, मौत भी वहीं आकर गई है। अरे बस समझना, यहां से हमने सीएसएफ से पेरिलिम्फ बनाया था, हमने पेरिलिम्फ फ्लो कराया और पेरिलिम्फ से ही एंडोलिम्फ बनता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि पेरिलिम्फ से ही, मैंने बताया था देखो ये स्ट्राया वैस्कुलरिस जो होती है, स्ट्राया वैस्कुलरिस, ये पेरिलिम्फ से ही एंडोलिम्फ बनाती है सर, पेरिलिम्फ से ही एंडोलिम्फ बनाती है। ये वाली लेयर मेरी, ये वाली मेम्ब्रेन मेरी, देखो पेरिलिम्फ आया, इससे एक मेम्ब्रेन ने क्या बना दिया, एंडोलिम्फ बना दिया। एंडोलिम्फ इसके अंदर है, एंडोलिम्फ इसके अंदर है, घूम रहा है, बस घूम रहा है हर जगह से। यहां से एंडोलिम्फ जाएगा एंडोलिम्फेटिक सैक के थ्रू वापस सीएसएफ में मिल जाएगा, जहां से जन्म हुआ था वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है एकदम, याद रहेगा हमको सर एकदम अच्छे से। आते हैं हम किस पे, सेमी सर्कुलर कैनाल पे आ जाते हैं। तो ये रख कर रहा हूं स्ट्रक्चर। देखो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर कैनाल हमने देखो बात कर ली है, कॉक्लिया की बात कर ली है और वेस्टिब्यूल की बात भी कर ली है ना, उसमें 2 स्ट्रक्चर्स थे किसके, सैक्यूल और यूट्रिकल, दोनों की बात कर ली। लास्ट स्ट्रक्चर बचता है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल। देखो सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करें तो ये 3 नंबर होते हैं, मतलब 3 नंबर होते हैं सर। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें 3 पार्ट में। एक इसका लेटरल होता है, तो पार्ट में नहीं, मतलब 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, एक लेटरल वाला होता है, एक पोस्टीरियर वाला होता है और एक सुपीरियर वाला होता है, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन है सर एक तरह से, अरे बात समझना, ये इसकी ओरिएंटेशन है, मतलब कि हमारा ईयर है ना, इसमें जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, एक तो लेटरल तरफ, मतलब कि हर डायरेक्शन में, एक तरह से हर एक्सिस में ये तीनों फैले हैं। इनके तीनों, मतलब कि इन तीनों के ओरिएंट होने का मतलब क्या है, अलग अलग डायरेक्शंस में, कि हमको हर एंगल में बैलेंस चाहिए। मतलब कि मान लो मेरा लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल अगर खराब होता है तो मेरा एक तरह से किसी भी साइड का बैलेंस खराब हो जाएगा, तो मैं ऐसे चलने लग जाऊंगा, मतलब मेरी कोई भी मूवमेंट होगी वो अफेक्ट हो जाएगी अगर ये इन तीनों में से कोई भी खराब होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, ये हमको हर डायरेक्शन से 3D व्यू में, हर मतलब कि 3 डायमेंशनली देखें हम, तो हर डायरेक्शन से एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। हम जो कर रहे हैं ना, एक स्टेबल माइंड से जो हम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ जो कर रहे हैं, वो इनकी वजह से ही कर रहे हैं। आगे बात समझना है। तो मैं बात करूं अगर ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, लेटरल डायरेक्शन में, पोस्टीरियर में और सुपीरियर में है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल कुछ ऐसा होता है, एक ही बात कर रहा हूं मैं, इसका 2 एंड्स होते हैं इसके, एक तो ये वाला एंड होता है और एक ये वाला एंड होता है। ये थोड़ा सा खुला हुआ है ना, ये देखो ये वाले एंड यहाँ खुले हुए हैं, तो ये कौन सा होता है, एम्प्यूलेटेड एंड, इसको बोलते हैं एम्प्यूलेटेड एंड, और इसको बोलते हैं नॉन एम्प्यूलेटेड एंड, नॉन एम्प्यूलेटेड एंड। तो क्या होता है ना, देखो कि पोस्टीरियर की और सुपीरियर की जो नॉन एम्प्यूलेटेड एंड्स होते हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक कॉमन ओपनिंग बना लेते हैं। आगे बात समझ, नॉन एम्प्यूलेटेड एंड किसके, पोस्टीरियर के और सुपीरियर के फ्यूज हो जाते हैं और एक कॉमन ओपनिंग बन जाती है। तो अब मुझे बताओ, 2 ओपनिंग फ्यूज होके जब एक ओपनिंग बन गई और ये सारे के सारे खुलेंगे किसमें, मैंने बताया था यूट्रिकल में, है ना, सारे के सारे यूट्रिकल में खुलेंगे। तो देखो एक पहली ओपनिंग, ये दूसरी ओपनिंग, ये तीसरी ओपनिंग, ये चौथी ओपनिंग, ये रही ना चौथी ओपनिंग, और ये 5वीं ओपनिंग। तो टोटल कितनी हो गई, 5 ओपनिंग हो गई यूट्रिकल के अंदर, किसकी, सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, ठीक है। ये पोस्टीरियर वाला सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सुपीरियर वाला है और ये बचा हुआ लेटरल वाला है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल क्लियर होता है यहां से हमारा एनाटॉमी पार्ट। देखो अब तक हमने पार्ट्स तक की बात कर ली है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स के बारे में। अपनी तीसरी हेडिंग पर आ रहे हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ। होता क्या है, डिफरेंस क्या है बेसिकली, ठीक है। तो याद रखो कि एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन प्रीडोमिनेंट होता है और पेरिलिम्फ में सोडियम आयन प्रीडोमिनेंट होता है। ये मिक्सअप होती हैं चीजें कि पेरिलिम्फ में हम पोटेशियम सोच रहे होते हैं, इसलिए तो ऐसे याद रखो कि पोटेशियम किससे शुरू हो रहा है, पी से, है ना। तो पी का पी से कोई रिलेशन नहीं है सर,
ठीक है, क्लियर है एकदम। P का P से कोई रिलेशन नहीं है, P का E से रिलेशन है। पोटेशियम आयन एंडोलिम्फ में प्रेडोमिनेट होता है, ठीक है, क्लियर है एकदम, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एंडोलिम्फ की पोटेंशियल, देखो मेन जो पोटेंशियल जनरेट होने वाली है ना, जब हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, अपनी अगली वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग की बात करेंगे, तो वहां पर जो मेन पोटेंशियल जनरेट होगी वो एंडोलिम्फ की वजह से ही होगी। आगे बात समझ में, तो एंडोलिम्फ की वजह से होगी तो उसका खुद का कुछ पोटेंशियल होना चाहिए ना, तो इसका खुद का 80 से मिलीवोल्ट, 80 से 100 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल होता है, इसमें इतना पोटेंशियल का काम है नहीं। इसमें सिर्फ जो ये जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है ना, फ्लूइड की पहली की बाहरी बाहर, जैसे मैंने वो बनाया था यहाँ पर, जैसे ये है, यहाँ पर क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन, यहाँ पर पहले भी यहाँ होता है, एंडोलिम्फ यहाँ होता है, तो यहाँ पर सिर्फ फ्लूइड की मूवमेंट होती है सर, मूवमेंट होती है, तो यहाँ से पोटेंशियल जनरेट होता है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो यहाँ से एंडोलिम्फ की पोटेंशियल क्या हुई है, 80 से 100 मिलीवोल्ट, इसकी कोई पोटेंशियल नहीं होती है। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, आपने देखा था कि सीएसएफ था नीचे, सीएसएफ एक डक्ट के थ्रू पेरिलिम्फ बना रहा, मतलब कि एक डक्ट के थ्रू हमारे ईयर के अंदर आ रहा था, इनर ईयर के अंदर आ रहा था, उस डक्ट का नाम क्या था, बताओ जरा, डक्ट का नाम क्या था, कॉक्लियर एक्वेडक्ट था ना, कॉक्लियर एक्वेडक्ट, और उसके अंदर वो आ रहा, देखो सीएसएफ की और पेरिलिम्फ की कंपोजिशन लगभग सेम होती है, ठीक है, तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। पेरिलिम्फ जो होता है फिर ट्रैवल करता है पूरे कान के बाहरी भाग, बोन और मेम्ब्रेन के बीच में, बोन और मेम्ब्रेन के यहाँ पे बोन होगी ना, ये क्या है पूरा, यहाँ बोन होगी, ठीक है, ऐसे मान लो इसको, तो ये बनाया ना स्ट्रक्चर, यहाँ पर पूरा पेरिलिम्फ ट्रैवल करेगा, पूरी ट्यूब के अंदर पेरिलिम्फ ट्रैवल करेगा, और वो स्ट्राया वास्कुलरिस तीसरी मेम्ब्रेन थी ना इसकी, ये वाली मेम्ब्रेन जो थी स्ट्राया वास्कुलरिस, इसका कन्वर्जन कर देती है पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ के अंदर, और अंदर आ जाता है, ये कहाँ जाता है, अंदर इसमें आ जाता है, यहाँ पर एंडोलिम्फ फिर वापस से सीएसएफ के अंदर मिक्सअप कर दिया जाता है, किस डक्ट के थ्रू, एंडोलिम्फेटिक डक्ट सर, एंडोलिम्फेटिक डक्ट। तो ये क्लियर रहेंगे पॉइंट्स, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बीच के दो बेसिक डिफरेंस क्लियर रहेंगे। देखो मैंने वो नहीं बताया कि मेम्ब्रेन्स के बीच में एंडोलिम्फ होता है, मेम्ब्रेन्स के बाहर पेरिलिम्फ होता है, वो तुमको पहले से समझ में आता है, मैंने सिर्फ काम की मोटी मोटी बात बताई है तुमको कि ये तुम्हें पहले से नहीं पता था, तो ये तुमको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं हमारी हम फोर्थ हेडिंग को, जो थी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स। देखो सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे लगाए गए हैं, देखो तुम पहले मेरी बात समझो कि यहाँ से हमारी, देखो यहाँ से हमारे जो थे साउंड वेव्स आ रही थी, वो किसकी फॉर्म में आ रही है, कंप्रेशंस रिफ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रही है बात समझ में, तो क्या इसी फॉर्म में, ये भी यहाँ पर, इसका काम क्या था, इनको एम्पलीफाई करना, इनको एम्पलीफाई करना, मतलब कि जिस इंटेंसिटी के साथ ये आ रही है इनको बढ़ाना, ठीक है ना, तो ये वो कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक इसको कुछ ऐसा सिग्नल, ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट नहीं किया गया है कि ये ब्रेन के पास पहुंच जाए, आइए बात समझ में, तो ये काम इसका है, कॉक्लिया का। कॉक्लिया में भी किसका है, सेंसरी ऑर्गन का। मतलब इस जो वेव को, इस मैकेनिकल वेव को, जो मैकेनिकल वेव आ रही है ना कंप्रेशन वेव फ्रैक्शंस की फॉर्म में, इसको एक सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करे सर, और वो ट्रैवल करे एट्थ नर्व के थ्रू, और वो जाए इसके पास, ब्रेन के पास, और ब्रेन इसमें मेमोरी का मसाला डाल करके इसको वापस भेज दे, यहाँ से इसका मसाला, मेमोरी का मसाला डाल के वापस भेज दे किसके पास, जब इसी के पास ही यहाँ पर, ठीक है ना, और ये हमको पता चले कि हाँ भाई ये सुनी सुनी आवाज है, ये किसी की आवाज है, इसने पहले भी बताया था, मतलब ऐसे एक मेमोरी बना करके भेजे। आइए बात समझ में तुमको, तो क्लियर है इतना। मैं बता रहा हूँ कि इसलिए इस कॉक्लिया का काम, इस कॉक्लिया में क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसको हम जब फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सर, इसमें कौन से सेल्स होते हैं, क्या चीज है जो मतलब कि एक तरह से सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है। अभी तो इतना याद रखो कि कॉक्लिया के सेंसरी ऑर्गन का नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल वेव को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में प्रोड्यूस करना। आ रही है बात समझ में सर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में प्रोड्यूस करेगी और वो ट्रैवल करेगा ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब आते हैं किसे, वेस्टिब्यूल पर। वेस्टिब्यूल का जो, वेस्टिब्यूल के दो पार्ट थे, सेक्युलर और यूट्रिकल, उन दोनों के ही जो क्या नाम है सेंसरी ऑर्गन है, उसको क्या बोला जाता है, मैक्यूल बोला जाता है सर, मैक्यूल। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लीनियर एक्सीलरेशन के लिए। मतलब हम जब सीधा चल रहे हैं ना सर, हम सीधा चल रहे हैं तो सीधा ही चलना है, ये कौन बता रहा है हमको, मैक्यूला बता रहा है। क्लियर है एकदम। बात करें सेमीसर्कुलर कैनाल्स की, सेमीसर्कुलर कैनाल्स का जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या है, क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस रिस्पॉन्सिबल है एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए। सिर्फ सीधा, हमको जिंदगी में सिर्फ सीधा थोड़ा चलना है, घूमना भी है ना, घूमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंसरी ऑर्गन क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो यहाँ से ये सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट खत्म हुआ। आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, जो है हमारा फिफ्थ पार्ट ब्लड सप्लाई का। अब वो ब्लड सप्लाई सिंपल याद रख लेना, एक ही आर्टरी जो होती है ना, इसको सप्लाई कर रही होती है,
रोटी का बिल। ठीक है, फिफ्थ हेडिंग थी हमारी इसकी ब्लड सप्लाई की। तो सिंपल सी चीज है, एक ही आर्टरी का नाम याद रखो बस, मेन काम की बात सारी खत्म हो चुकी है। कौन सी आर्टरी है सर यहाँ पर? लैब्रिंथाइन आर्टरी, लैब्रिंथाइन आर्टरी, ठीक है, लैब्रिंथाइन आर्टरी। और ये किसकी ब्रांच है? एंटेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की, एंटेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की। यहाँ से ब्लड सप्लाई खत्म होती है। तो ये हमारी एनाटॉमी ऑफ इनर ईयर को खत्म करता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एनाटॉमी ऑफ इनर ईयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ इनर ईयर, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।